आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। एमपी में आज होगा मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान। दिल्ली में होगी इंडिया की अगली बैठक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताई तारीख। गोगामेरी हत्याकांड में शामिल शूटर्स जयपुर से मनाली तक करते रहे सफर। पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड, 300 करोड़ से ज्यादा जब्त। 5वें दिन भी हुई नोटों की गिनती। क्या हुआ जब नीतीश कुमार से मिले गृह मंत्री अमित शाह? ममता बनर्जी पटनायक का इंतजार रह गया। मध्य प्रदेश में आज और राजस्थान में कल तय हो सकता है नया सीएम। इन नामों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में कोल्ड अटैक, उत्तर भारत में कोहरा करेगा परेशान। दिल्ली की ठंड पर आया मौसम विभाग का ये अलर्ट। इस हफ्ते सोने और चांदी में आई गिरावट, 62,000 के करीब आया सोना। एनिमल ने 10वें दिन रचा इतिहास, बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 चढ़ा बारिश की भेंट। जाने दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाद अब सभी की निगाहें मध्य प्रदेश और राजस्थान पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश में सोमवार तो राजस्थान में मंगलवार को नए सीएम का पता चल जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @2047 वायंस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने घोषणा की कि इंडिया अलायंस की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद यह इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। जयराम रमेश की यह पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तनातनी जारी है और विपक्षी एकता पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस नेता ने रविवार 10 दिसंबर को पोस्ट किया, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे होगी। सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्याकांड के बाद शूटर्स जयपुर से मनाली तक अलग अलग वाहनों से यात्रा करते रहे। कहीं बस तो कहीं ट्रेन से गए। इसका खुलासा रविवार 10 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने किया है। हत्या करने के बाद यहां से शूटर्स डिडवाना गए और डिडवाना के बाद हरियाणा होते हुए मनाली चले गए। वापस वहां से फिर चंडीगढ़ आए, जहां पर पुलिस ने शनिवार 9 दिसंबर शाम को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के बाद शूटर्स स्कूटी और ऑटो के जरिए अजमेर रोड पहुंचे। यहां से वह राजस्थान रोडवेज की बस से डिडवाना पहुंचे। डिडवाना से टैक्सी लेकर सूजानगर पहुंचे और सूजानगर से वॉल्वो बस लेकर ढारूहेरा पहुंचे। ओडिशा बलांगीर जिले के सुदपाड़ा में स्थित कथित तौर पर कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती 5वें दिन भी जारी रही। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि 300 करोड़ रुपए से अधिक रुपए बरामद हुए हैं और गिनती अब भी जारी है। इनकम टैक्स विभाग की तलाशी में यह नकदी की जब्ती देश में किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई है। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे। जांच में मदद के लिए हैदराबाद से इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम बलांगीर पहुंच गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि पैसा देसी शराब की नगद बिक्री से अर्जित बेहिसाब धन है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखते आ रहे हैं, लेकिन रविवार को पटना में दोनों की मुलाकात गुलदस्ते की भेंट से हुई। स्मृति चिन्ह के आदान प्रदान से हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आती तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक खूब जमती, लेकिन यह नहीं आए थे तो इकलौते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह मंत्री के सामने थे। जो बात हुई मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बीच हुई। राज्य परिषद सचिवालय की ओर से संवाद परिसर में यह बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय हो गया है, अब बारी मध्य प्रदेश व राजस्थान की है। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को मध्य प्रदेश व मंगलवार को राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर एक सप्ताह में जारी संयत सोमवार को विधायक दल की बैठक में समाप्त होने की उम्मीद है। शाम 4 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओबीसी मोर्चा प्रमुख डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लारका भी केंद्र पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित रहेंगे। भाजपा से निर्वाचित सभी 163 विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इनमें अधिकतर विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं। देश भर में दिसंबर की ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों के अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिन यानी 10 दिसंबर को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री से नीचे पहुंच गया था। मौसम विभाग आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत के तापमान में 15 दिसंबर तक और गिरावट आने की आशंका जताई है। मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में घना कोहरा छाए रहने के साथ तापमान में गिरावट की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर 11 दिसंबर को, जबकि असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 11 और 12 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं सिक्किम में 12 दिसंबर को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ठंड से ठिठुरन बढ़ेगी। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की यानी शुरुआती 4 दिसंबर को सोना 63,805 रुपए पर था, जो अब यानी 9 दिसंबर तक 62,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,390 रुपए कम हुई थी। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एंड एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 77,073 रुपए पर थी, जो अब 73,711 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,362 रुपए गिरी है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल की गरज से बॉक्स ऑफिस कांप उठा है। इस फिल्म की दीवानगी रिलीज के 10 दिन बाद भी ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रही है और सिनेमा घरों में दर्शकों से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनिमल की टिकट खिड़की पर हर दिन तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के साथ जमकर कलेक्शन भी कर रही है। चलिए यहाँ जानते हैं फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। एक्शन, क्राइम, इंटीमेशन, इमोशन और रोमांस सहित फुल एंटरटेनमेंट मसाले से भरी एनिमल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन से ही गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और ये सिलसिला रिलीज के 10 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनिमल ने रिलीज के पहले हफ्ते 337.58 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे हफ्ते में भी फिल्म जमकर कारोबार कर रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को होने वाला पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया। लगातार बारिश के कारण मैच में टॉस भी नहीं हो पाया। मैच भारतीय समयानुसार 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण पिच को कवर से ढक कर रखा गया है। अंपायरों ने हालांकि लगभग 2 घंटों का इंतजार करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 मंगलवार 12 दिसंबर को केबेराहा में खेला जाएगा। भारत ने साउथ अफ्रीका दौरे पर आने से पहले स्वदेश में 5 मैच की T20 सीरीज में वनडे चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था।